12 अगस्त 2024 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल होता है। दरअसल उसमें एक लड़का, एक लड़की आपस में शादी का इज़हार करते हैं और कहते हैं हम शादी करने जा रहे हैं। जैसे ही शादी की बात आती है तो लड़की के परिवार वालों की तरफ से थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई जाती है और कहा जाता है कि हमारी लड़की का अपहरण कर लिया गया है। उसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बचा लें। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है और वीडियो को आधार मानते हुए उन लड़की और लड़के को खोजने लगती है। दोस्तों, तभी पता चलता है कि लड़का और लड़की दोनों जो प्रेमी प्रेमिका हैं, वो दरअसल आपस में रिश्ते में चाचा और भतीजे होते हैं। चाचा और भतीजी की प्रेम कहानी जब सोशल मीडिया पर वायरल होती है, तो हर कोई यह जानने की कोशिश करता है कि आखिरकार इन्हें प्यार कैसे हो जाता है। आज की कहानी के माध्यम से यही जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार चाचा को अपनी भतीजी से और भतीजी को अपने चाचा से प्यार कैसे होता है। हद तो तब हो जाती है जब चाचा बहुत बड़ा ऑफिसर होता है और अधिकारी होने के बावजूद भी, सारा ज्ञान रखने के बाद भी, संविधान की पूरी जानकारी रखने के बाद भी, भारतीय संस्कृति की जानकारी रखने के बाद भी, रिश्तों की जानकारी रखने के बाद भी वो अपनी भतीजी से प्रेम करता है और उसी से शादी कर लेता है। शादी भविष्य में कितना देर तक टिकेगी, यह आने वाला भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। लेकिन जिस तरह से उनकी शादी सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है, तो हर कोई यह जानने समझने की कोशिश करता है कि आखिर वो दोनों कैसे प्रेम किए और कैसे प्यार किए। नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज की सच्ची घटना जो आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है वैशाली। वैशाली जिले का एक हाजीपुर सदर थाने का एक गांव पड़ता है मनुआ, और मनुआ थाने का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम रमाशंकर होता है। रमाशंकर के 3 बेटियां और एक बेटा होता है। बेटे के नाम शिव शक्ति कुमार होता है। बेटा जब शिव शक्ति कुमार 3 साल का होता है, तभी रमाशंकर की तबीयत काफ़ी खराब हो जाती है और खराब होने के बाद उनकी मौत हो जाती है। अब मौत होने के बाद सारी जिम्मेदारी जो घर की होती है, वो माताजी के कंधों पर आ जाती है। माताजी मेहनत मजदूरी करके, मवेशियों को चरा करके, लकड़ी बीन करके बेचना, इस तरीके से, और घरों में चूल्हा चौका करके परिवार को जिलाते हैं। जैसे तैसे करके धीरे धीरे समय बीतता जाता है और जो उनका बेटा होता है, वह बेटा शिव शक्ति कुमार हाई स्कूल की परीक्षा पास कर लेता है। पास करने के बाद घर की जो आर्थिक स्थिति होती है वह काफ़ी खराब होती है। यह देख कर के वह दिल्ली चला जाता है और एक प्राइवेट कंपनी में काम करने लगता है। दोस्तों, लगातार 3 सालों तक वह 3,300 रुपये में काम करता है और तभी वह देखता है कि उस पेपर में जो इख्तियार छपता है, उस इख्तियार में बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीएससी की तमाम जो परीक्षाएं होती हैं, उसके बारे में छपा रहता है। तभी उसके दिमाग में आता है कि क्यों ना मैं भी कोशिश करूं और मैं भी कुछ करके दिखाऊं। फिर जब वह अपने परिवार में आता है, अपने गांव वापस आता है, तो आर्थिक स्थिति वही रहती है, क्योंकि उसके पास 3 बहनें होती हैं और कमाने वाला सिर्फ वही सिंगल होता है। माताजी की भी अब तबीयत बराबर नहीं रहती, क्योंकि माताजी भी अब बूढ़ी हो चुकी थी। दोस्तों, उसके बाद वह जैसे तैसे करके प्राइवेट से इंटर की परीक्षा पास करता है और साल 2015 में ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी कंप्लीट कर लेता है। उसके बाद बीएचयू में, यानी कि भारतीय हिंदू यूनिवर्सिटी में पीजी का एडमिशन, तभी उनके जो खानदान की बच्ची होती है, एक बेटी होती है जिसका नाम सजल सिंधु होता है, वह भी एडमिशन लेने के लिए जाती है और 12 में वह लड़की एडमिशन ले लेती है। इधर लड़का शिव शक्ति जो होता है, पोस्ट ग्रेजुएट में अपना नाम लिखाता है और तैयारी करता है। दोस्तों, बीपीएससी की तैयारी के लिए वह लगातार मेहनत करता है। मेहनत करने के बाद 2015 में दोनों जो चाचा भतीजे होती हैं, दोनों की बातें होती हैं। बातें करते करते दोनों कब आपस में
शुरू हो जाते हैं, पता नहीं लगता। लड़का 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार परीक्षा देता है, लेकिन वह सफल नहीं हो पाता। अंततः 5वीं बार में वह जो बीपीएससी की परीक्षा होती है उसको उत्तीर्ण कर लेता है। दोस्तों 2023 में परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उसको 205वां स्थान प्राप्त होता है। इधर लड़की के पिता जो होते हैं विजय कुमार, 2023 में प्रोफेसर होते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों लड़की के जब पिताजी की मृत्यु हो जाती है तो लड़की पूरी तरीके से टूट जाती है और अपने गांव वापस चली जाती है। फ़ोन के माध्यम से ये लड़का जो शिव शक्ति कुमार होता है और जो लड़की होती है सजल सिंधु, उनकी बातें-चीतें होती रहती हैं। पहली नौकरी डिप्टी कमिश्नर की लगती है बेगूसराय में शिव शक्ति कुमार की। दोस्तों जब नौकरी लग जाती है तब लड़की जो सिंधु होती है और जो शिव शक्ति कुमार होता है, दोनों निडर हो जाते हैं क्योंकि अब पैसे की कोई कमी नहीं थी। दोनों आपस में मिलने-जुलने लगते हैं। जैसे ही प्रेम का उनका प्रलाप 7वें आसमान पर चढ़ता है, तब दोनों कहते हैं कि अब हम लोग चोरी-चोरी कितने दिनों तक मिलेंगे। 12 अगस्त को 2024 को लड़का-लड़की आपस में कहते हैं कि अब हम लोग आपस में शादी कर लेना चाहिए, अब चोरी-छिपे मिलने का कोई मतलब नहीं। दोस्तों 14 अगस्त 2024 को खगड़िया में एक माता कात्यायनी मंदिर है, वहाँ पर दोनों जाते हैं और हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद जो सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी पोस्ट डाली थी, अपनी वीडियो डाली थी, उसको आधार मानते हुए जो पुलिस के अधिकारीगण होते हैं, आलाकमान होते हैं, तुरंत गिरफ्तार करते हैं कमिश्नर साहब को और पूछताछ के लिए थाने में बिठाते हैं। वहाँ पर डिप्टी साहब बताते हैं कि हम दोनों बालिग हैं और बालिग होने के साथ-साथ हम दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं। अब हम लोगों को कोई भी रोक नहीं सकता। दोस्तों समाज में क्या ऐसे रिश्तों को समाज मान्यता देगा? क्योंकि ऐसे समाज को बिल्कुल भी किसी धर्म के लोग मान्यता नहीं दे सकते कि कोई चाचा अपनी भतीजी से शादी कर ले। जहाँ एक अनपढ़ व्यक्ति होता है, गँवार व्यक्ति होता है, गाँव का व्यक्ति जिसको गँवार कहते हैं लोग, अगर वह ऐसा कदम उठाता है तो शायद कुछ देर के लिए क्षम्य होता है, लेकिन कोई पढ़ा-लिखा इतना जानकारी रखने वाला व्यक्ति, संविधान की, संस्कृति की, सामाजिक जानकारी रखने वाला व्यक्ति अगर अपनी भतीजे से या ऐसा कार्य करता है तो वाक़ई में सोचने का विषय है, माफ़ी योग्य नहीं। अब इन दोनों का प्यार कितने दिनों तक चलता है, कितने दिनों तक इन दोनों की शादी चलती है, ये आने वाला समय बताएगा। दोस्तों फिलहाल दोनों से पूछताछ जारी है। अब कमिश्नर साहब अभी तो उस लड़की को जिसको उनकी भतीजी थी उसको लेकर के अपने साथ में रह रहे हैं। आगे क्या होगा यह समय बताएगा। हमारी कहानी कहने का उद्देश्य आपके दिल को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना है, आपको जागृत करना है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।